हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आप सभी को पता होगा इंडेक्स वापस से 25,000 की रेंज को तोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। और 25,000 जबकि मैं बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 की। तो इससे रिलेटेड जो भी बंदे इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट किए थे, चाहे उनके पास HDFC के S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है या फिर वो निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे, उन सभी को बम्पर तरीके से बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ जो लोग अदर कैटेगरी बेस्ड म्यूचुअल फंड लिए हुए थे या सेक्टर बेस्ड म्यूचुअल फंड लिए हुए थे, उन सभी को बम्पर रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं ऐसे ही एक कैटेगरी की लार्ज एंड मिड कैप से रिलेटेड। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 32 रुपये का इसका NAV चल रहा है। एक साल में 55% का रिटर्न, मैक्सिमम देखेंगे तो 28% का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया हुआ है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको रिटर्न होता है वो बिल्कुल फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो 17 का NAV गिर के 14 का NAV आ गया। ये फ्लक्चुएशन आपको देखिए जो बिल्कुल करंट या नए इन्वेस्टर हैं 4 जून को भी देखने को मिली होगी, 23 जुलाई को भी देखने को मिली होगी। और आज की डेट पे आप ये ध्यान में ला रहे होंगे कि वापस से आपके म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर हो, उन्होंने रिटर्न देना या बनाना स्टार्ट कर दिया है। स्पेशली इस समय आपकी नज़र होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो KNR कंस्ट्रक्शन का शेयर हो, फिर चाहे वो अवंती फीड्स जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वहाँ पर बजट फोकस्ड शेयर सारे चल रहे हैं। डिफेंस की बात करेंगे, पर्टिकुलर PSU की बात करेंगे, वो उनमें कुछ चढ़ाव कुछ बढ़त देखने को मिलती है, उसके बाद वापस से वो डंप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि PSU सेक्टर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा। PSU के अंदर आपको वैसी ही तेज़ी देखने को मिलेगी। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। सिंपल सी बात है, जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने इस तरीके से इस फंड को मैनेज किया है, बहुत ही बम्पर तरीके से। मोतीलाल ओसवाल की जो AMC करंट में बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके फंड मैनेजर बम्पर तरीके से रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को डिप्लॉय करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी रेटिंग में भी सुधार हुआ है। अजय खंडेलवाल, निकेश शाह एंड राकेश शेट्टी, ये 3 फंड मैनेजर इस फंड को मिलकर के चला रहे हैं। 3 महीने में देखो 14% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, जहां इवन स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बेहतरीन स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करें, वहां केवल 9 से 12% का रिटर्न 3 महीने में दिया है। वहीं इस म्यूचुअल फंड के लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी के अंदर 14% का रिटर्न केवल 3 महीने में रिटर्न डिलीवर करके दिया है। जबकि 3 महीने के अंदर आपको पता होगा पॉलिटिकली कितना उथल पुथल इंडिया के अंदर रहा है। 6 महीने के अंदर बात करेंगे 26% का रिटर्न, एक साल में 55% का, 3 साल में पैसे को इन्होंने डबल कर दिया। देखिए, रिस्क हर म्यूचुअल फंड के अंदर ज़्यादा रहता है, तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो देखिए यहाँ पर 4,942 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.55% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि मैं मानता हूँ बहुत सटीक ये चार्ज कर रहे हैं। 0.33% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, ये भी बेहतरीन है। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मनी कंट्रोल ऐप अगर आपके पास नहीं है तो उसको डाउनलोड करके रखिए। वहाँ पर बेंचमार्क का एक इंडेक्स आता है, वहाँ पर बेंचमार्क सेलेक्ट कीजिएगा, देखिएगा निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250। जिस दिन ये बेंचमार्क 2% से ज़्यादा का गिर जाए या 1% से ज़्यादा का गिर जाए, अगर आप लमसम करने के लिए भी बड़े उत्सुक रहते हैं शेयर मार्केट के अंदर, तो जब भी आपको बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर देखने को मिले और ये इंडेक्स 1% से या 1.5% से ज़्यादा गिर जाए, तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपके पास कॉर्पस है उसका 2-4% धीरे धीरे करके डिप्लॉय करते रहो। और जैसे ही मार्केट बढ़ते हुए स्टार्ट हो, जैसा कि अभी वापस से मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, शांति से चुपचाप बैठे रहो। अब आप कहेंगे उस लमसम वाले पैसे का क्या करें, तो या तो उस पैसे को शॉर्ट टर्म FD के अंदर लगा दो, वो या ऐसी बैंक के अंदर रखो जो आपको ब्याज कंपाउंड के तौर पर दे रहा हो। बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं जो आजकल अच्छा ब्याज दे रही हैं। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे, 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ किन किन सेक्टर्स के अंदर इस म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला हुआ है, तो देखिए कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, सबसे ज़्यादा इन्होंने कैपिटल गुड्स के अंदर पैसा डाला है। कैपिटल गुड्स का मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, केमिकल, कुछ डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल जैसे कुछ सेक्टर के अंदर इन्होंने पैसा डाला हुआ है। जोमेटो, ट्रेंट, प्रेस्टीज स्टेट, कल्याण ज्वेलर्स, जियो फाइनेंशियल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। लोग कहेंगे मुझे BEL के अंदर पैसा डालना है, लोग कहेंगे जियो फाइनेंशियल के अंदर पैसा डालना है। और देखिए सब बढ़िया बढ़िया कंपनी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना रखा है, जिसकी वजह से ये बम्पर रिटर्न दे पाए हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर 2-4 दिन के अंदर पैसा लगाया, उसको उठा के बेच दिया, उसके बाद क्या निकल के आ जाता है, शॉर्ट टर्म गेन निकल के आ जाता है। अदर इनकम की बात करें तो उनकी 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से ऊपर होती है, जिसकी वजह से उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग ही जाता है। लॉन्ग टर्म तो हालांकि 1 लाख रुपए तक, जो पास्ट में था 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट रहता था, उसके ऊपर 10% आपके ऊपर पड़ता था। तो मैक्सिमम लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की वजह से ITR फाइलिंग में बहुत दिक्कत आई है। तो लोगों ने टैक्स ना जमा करना पड़े, इसके लिए उन्होंने ITR 2 की जगह ITR 1 फाइल करवा लिया।
बहुत सारे मेरे पास रोज़ कॉल आती हैं या मैसेजेस आते हैं या व्हाट्सएप पर लोग पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो ITR अपने पास से फ़ाइल करवाया क्या वो फ़ाइल किया गया है। ऐसे ही कल एक मैसेज आई या कॉल आई, उसने पूछा कि भाई क्या ये ITR सही है, तो उन्होंने मुझे दिखाया ITR 1 फाइल था, जबकि उन्होंने बताया कि उन्होंने सिक्योरिटीज़ को सील कर रखा था। तो देखिए ITR 2 जाना चाहिए था, ITR 1 उसने फाइल कर दिया कि या तो ब्लंडर है, डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है या ITR को डिफेक्टिव कर सकता है। पर भारत देश के अंदर मैं आपको बताऊं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिससे सबसे ज़्यादा लोग टैक्स पेयर खफा रहते हैं, मेरा मानना है, मेरा पिछले 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस की फील्ड में ही, इसके पहले भी मैं कॉमर्स से ही शुरुआत की। मैं बताऊं ये पर्सपेक्टिव बिल्कुल गलत है। भारत देश के अंदर अगर मैं सही बताऊं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 30 लाख से कम वाली सैलरी को छूता ही नहीं है, छूता ही नहीं। आपने जितना आपने एसेस किया अपनी इनकम और डिपार्टमेंट को फाइल करी, वो उतनी ही मान के प्रोसेस कर देता है, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पता है चीज़ें सब चल रही हैं, लोग गलत कर देते हैं फाइल। आप ऐसी गलती ना करें। अब सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होना चाहिए बिल्कुल, या तो वो ITR रिवाइज करे, अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट हो सकता है प्रोसेस कर दे। फिर भी अगर कुछ डिपार्टमेंट आगे नोटिस भेजता है तो सिंपल से बात है, ITR को रिवाइज करके जो आपका टैक्स बन रहा है उसको पे करो। अगर 3 लाख रुपए से इनकम सालाना कम है तो सिंपल सी बात है, फिर ITR आपका नील हो जाएगा। मिस्टेक को करेक्ट करना चाहिए। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसके लिए ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, उस पर अधिक जानकारी प्राप्त आप कर सकते हो। चूँकि आज का दिन इनकम टैक्स फाइलिंग का चूँकि लास्ट दिन है 31 जुलाई, तो 1000 रुपये या 5000 रुपये ये पेनल्टी के तौर पे आपसे लग सकता है अगर आपने आज स्किप कर दिया है। तो अभी तक अगर आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं करवाया है तो जल्दी कीजिए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसे BEL के आप नाम से जानते हो, तो ये जो शेयर है इसने भी बम्पर रिटर्न बना के दिया और पूरी क्षमता है कि आगे आने वाले समय में ये बहुत अच्छा काम करेगा। CG पावर, भारतीय एयरटेल, सुजलॉन एनर्जी, इंडसइंड बैंक, भारत डायनामिक्स, फिनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, ग्लोबल हेल्थ, आइनॉक्स विंड, फोर्टिस हेल्थ केयर, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, IDFC फर्स्ट बैंक, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, केनिस टेक्नोलॉजी, अपार इंडस्ट्रीज, एम्बर एंटरप्राइज, HDFC बैंक, एंजल वन, कोफोर्ज, BSE, मैनकाइंड फार्मा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, रेलीगेयर एंटरप्राइज। तो ये कुछ दिग्गज कंपनीज हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे CKD जी, आप ये बताओ कि कुछ ऑल्टरनेट भी दो मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप से हट करके, ताकि कंपेयर एटलीस्ट हो सके। तो इसके लिए मैं आपको 3 ऑल्टरनेट यहाँ पर देना चाहूँगा। क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी फंड, ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप, HDFC का लार्ज एंड मिड कैप, एंड मेरा एसेट का लार्ज एंड मिड कैप, जिसे आप पहले जानते थे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, अभी उसका नाम बदल के हो चुका है मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो मैंने टोटल आपको 5 एग्जाम्पल दे दिए। 5 एग्जाम्पल के रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां पर जाके चेक कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल AMC से रिलेटेड बात करें तो 61,382 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 66 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई ITR से रिलेटेड आपके सामने व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो गए, इन पर अधिक जानकारी प्राप्त कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।